अक्षय रहे सुख तुम्हारा, अक्षय रहे धन तुम्हारा, अक्षय रहे प्रेम तुम्हारा, अक्षय रहे आरोग्य तुम। अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आपको हम आज अक्षय तृतीया की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के श्रवण व्याख्यान करना बहुत प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों में तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण हयग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। और इस दिन देवताओं एवं पुत्रों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। ऋषि मुख के अक्षय तृतीया व्रत का महात्म सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लगा, यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मैं भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करूंगा। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। गंगा के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घर आकर उसने जल, घो, घड़े, घाड़, बताशे, लवण, जौ, गेहूं, दही, चावल, दूध से बनी चीजें, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान किए। हे पार्थ, उसकी धर्म पत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति का दान आदि कर्म करने से रोकने का पूर्ण प्रयास करती रही, किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति के होने के कारण निरंतर धर्म, कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य ने पुरी नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न किए तथा श्रेष्ठ दक्षिणा प्रदान की। नाना प्रकार के गौदान, स्वर्ण दान, अन्नदान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों की यथा संभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन, ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए, जिनके फलस्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्म का वर्णन संपूर्ण हुआ। अतः इस व्रत का विधान सुनो। तृतीया के दिन स्नान, भगवान श्री वासुदेव का पूजन तथा देव तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। दिन के एक समय ही आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जौ का हवन किया जाता है और इस सुअवसर पर कनक सहित जल से पूर्ण भरे हुए घड़े, रस, अन्न एवं कौ, धूम, चड़क, सतुआ तथा दूध से बनी हुई चीजों का दान करना चाहिए। इस व्रत में
ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों का भी दान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बैसाख माह की तृतीया एवं रोहिणी नक्षत्र के संयुक्त होने पर भगवान शिव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हे निष्पाप, अक्षय तृतीया के दिन छत्र, जूते, गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का जो भी भगवान के प्रिय वस्तु दान की जाती है, वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो अक्षय हो जाती है। हे युधिष्ठिर, मैंने अक्षय तृतीया का संपूर्ण महात्म्य एवं विधान कह डाला। तुम्हारे मेरे मध्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। इस तिथि पर किए गए जप तप हवन यज्ञ दान पुण्य कभी नष्ट नहीं होते तथा देवताओं एवं पुत्रों के निमित्त पूजन तर्पण अक्षय फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह अक्षय तृतीया कहलाती है। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत का विधान संपूर्ण हुआ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी अक्षय तृतीया के व्रत का वर्णन प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में के अनुसार बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन उपवास करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त होने पर इसका प्रभाव अधिक हो जाता है तथा किए गए समस्त शुभ कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। पुराण अनुसार अक्षय तृतीया के व्रत में भगवान की अक्षत से पूजा अर्चना की जाती है। जो मनुष्य इस तिथि में तीर्थ जल से स्नान करके भगवान विष्णु को अक्षत सत्तू अर्पित करता है तथा सत्तू एवं अक्षत का हवन करके सत्तू के पकवान ब्राह्मणों को अर्पित करता है, वह अक्षय पुण्य फल प्राप्त करता है। हे भृगुनंदन, जो उपरोक्त विधान का पालन करते हुए एक भी तृतीया का व्रत का पालन कर लेता है, उसे समस्त तीजों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत का महात्म्य संपूर्ण हुआ। राधे राधे।